दोस्तों अमेरिका में चलता है अमेरिकन डॉलर और हमारे देश में चलती है इंडियन रुपी। और इन्हीं की जैसे पूरी दुनिया के कई अलग अलग देशों में 180 से भी ज्यादा करेंसीज मौजूद हैं। ये तो आप जानते होंगे कि आज की डेट में $1 75 इंडियन रुपीज के बराबर है। पर आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि 1947 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत सिर्फ 2.7 इंडियन रुपीज थी। पर तब से लेकर अब तक रुपये की वैल्यू डॉलर के सामने काफी घटते गई है और आज 75-76 के आसपास आके पहुंच चुकी है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में यूएसडी के सामने सबसे वीक करेंसी INR ही है, बल्कि दुनिया की कुछ ऐसी करेंसीज भी हैं जिनकी वैल्यू INR के सामने भी काफी लो है। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट मैं किसी बैकवर्ड या गरीब कंट्री की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं कुछ जानी मानी और अपर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो 7 कंट्रीज के बारे में बताऊंगा जिनकी करेंसी की वैल्यू हमारे इंडियन रुपीज के सामने भी काफी लो है। और अगर इन कंट्रीज में आप जाते हो तो आपको काफी अमीर फील होगा। और हाँ, मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में किसी भी कंट्री का उपहास नहीं किया गया है और ना ही किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पे कमेंट किया गया है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है और मेरा मकसद किसी भी कंट्री के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना बिल्कुल नहीं है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो टाइटल्ड 7 लो वैल्यूड करेंसीज इन फ्रंट ऑफ इंडियन रुपीज। तो चलिए भरते हैं उड़ान टू फैक्ट्स की दुकान। नंबर 7, जापान। दोस्तों जापान एक बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ आपको नेचर और टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जापानीज फूड तो पूरी दुनिया में फेमस है ही, पर यहाँ का कल्चर और यहाँ के ट्रेडिशन की तो बात ही निराली है। जापान ने दुनिया को इतने सारे कार्टून कैरेक्टर्स और एनिमे दिए हैं जिनमें हमारा और आपका शिनचैन और डोरेमोन भी शामिल हैं। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है विथ एन GDP ऑफ $5.2 ट्रिलियन। जापान में जापानीज येन को नेशनल करेंसी के रूप में यूज किया जाता है एंड 1 इंडियन रुपी इज इक्वल्स टू 1.5 जापानीज येन। नंबर 6, हंगरी। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि हंगरी एक यूरोपियन नेशन है जो अपने हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर और प्रिजर्व कल्चर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ आपको यहाँ पे नेचर और वाइल्ड लाइफ का भी एक बहुत अच्छा ब्लेंड मिलेगा। अगर आप यूरोप जाना चाहते हो तो मेरी राय है कि आप सबसे पहले हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट जाना और वहाँ की डान्यूब रिवर के सामने एक फोटो जरूर क्लिक करना। हंगरी में हंगेरियन फॉरेंट्स चलती है और 1 इंडियन रुपये की कीमत अराउंड 4 हंगेरियन फॉरेंट्स होती है। नंबर 5, साउथ कोरिया। दोस्तों अगर आप कोरियन कल्चर और म्यूजिक से काफी इन्फ्लुएंस्ड हैं, then you will be love to know that in our list Korea is also there। जैसा कि मैंने बताया कि कोरिया अपने पॉप कल्चर और टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है और ये तो आप जानते ही होंगे कि सैमसंग, LG और Hyundai कोरियन कंपनीज ही हैं। कोरिया is also very famous for its martial arts, iconic monuments and structures। साउथ कोरिया भी एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है जिसकी GDP साल 2019 में 1.6 ट्रिलियन US थी। साउथ कोरियन करेंसी को वॉन कहते हैं और 1 इंडियन रुपी लगभग 16.5 कोरियन वॉन्स के बराबर होती है। नंबर 4, मंगोलिया। दोस्तों अगर आप नेचर को काफी करीब से देखना चाहते हो और अगर आप एक नोमैडिक और एडवेंचरस किस्म के इंसान हो देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट मंगोलिया। मंगोलिया एक नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि चाइना और रशिया के बीच लाई करता है। जेंगिस खान जो कि इतिहास का वन ऑफ द फेमस एम्परर था was none other than from मंगोलिया। लोकल ट्राइब्स, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी आपको मंगोलिया में आराम से देखने को मिलेंगी। ऐसे ऊंट जो आज बहुत कम देखने को मिलते हैं वो मंगोलिया के नेटिव कैमल्स हैं जिन्हें मंगोलियन डबल हेम्ड कैमल्स कहते हैं। मंगोलिया ही वो देश है जहां आपको द फेमस गोबी डेजर्ट देखने को मिलेगा। मंगोलिया की 1/4 से ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल और नोमैडिक लाइफस्टाइल जीती है। बात करें यहाँ की करेंसी की तो वो है मंगोलियन तुगरिक and 1 INR is equal to 33 मंगोलियन तुगरिक्स। नंबर 3, कंबोडिया। ये एक ऐसी कंट्री है जहां आपको हर जगह हिस्ट्री और कल्चर की अनुभूति होगी। अगर आप एक हिस्ट्री इंथुजियास्ट हो तो आपको कंबोडिया में बहुत से आर्कियोलॉजिकल साइट्स और बहुत सी एक्सटिंक्ट सिविलाइजेशन के रिमेन्स मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल अंकोर वाट मंदिर यहीं कंबोडिया में ही है। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस टू कंबोडिया इज डूइंग क्वाइट वेल। हर साल इस कंट्री में लाखों की संख्या में अलग अलग देशों से टूरिस्ट आते हैं एंड एज एक्सपेक्टेड टूरिज्म कंबोडिया की GDP का एक अहम हिस्सा शेयर करता है। कंबोडिया में कंबोडियन रायल्स नेशनल करेंसी के रूप में यूज होती है और 1 इंडियन रुपये की कीमत 61 कंबोडियन रायल्स होती है। नंबर 2, इंडोनेशिया। दोस्तों बाली, जकार्ता और सुमात्रा ये इंडोनेशिया की वो जगहें हैं जहां पर इंटरनेशनल टूरिस्ट हर साल भर भर के आते हैं। तो इससे ये साफ पता चलता है कि इंडोनेशिया इज फेमस फॉर इट्स टूरिज्म ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ब्यूटीफुल आइलैंड्स, बीचेस और डिलीशियस फूड इंडोनेशिया की शान है। हर साल यहाँ अराउंड 10 to 15 मिलियन टूरिस्ट पूरी दुनिया से अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। फ्लाई बोर्डिंग, राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग और काइट सर्फिंग कुछ ऐसे एडवेंचरस हैं जिन्हें आपको इंडोनेशिया में जरूर ट्राई करना चाहिए। इंडोनेशियन करेंसी को इंडोनेशियन रुपया कहते हैं
and 1 Indian rupee is equal to 197 Indonesian rupees. So you can call yourself Ambani in Indonesia. Last but not the least, number 1 वियतनाम। तो दोस्तों हमारी लिस्ट का आखिरी देश है वियतनाम। जैसा कि आप जानते होंगे कि वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और वियतनाम अपने रिच नेचुरल ब्यूटी और मुंह में पानी लाने वाले डेलिकेसीज के लिए काफी जाना जाता है। वियतनाम में आपको हर जगह हरियाली और फ्रेशनेस देखने को मिलेगी जो आपको डेफिनेटली काफी शांति और सुकून का एहसास कराएगी। यहाँ की नेशनल करेंसी वियतनामीज डोंग है जिसकी वैल्यू 1 रुपए के सामने क्या हो सकती है ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वियतनाम में आप एक वक्त का खाना सिर्फ 3 इंडियन रुपीस में कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 इंडियन रुपए की वैल्यू वियतनाम में अराउंड 336 वियतनामीज डोंग होते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 7 देश जिनकी करेंसी इंडियन रुपी से काफी लो वैल्यूड है। मैं फिर एक बार कहूंगा कि इस वीडियो में किसी भी देश की इकोनॉमी या डेमोग्राफी पे कमेंट नहीं किया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करना था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन हिट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो पे कमेंट करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर ए क्रूशियल टाइम। अंटिल एंड गुड बाय एंड सी यू।